वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो इसमें देखिए, इसमें हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज़ करेंगे इन क्वेश्चंस में। फर्स्ट है, हाउ मेनी 3-digit नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 and 5, assuming that first part is repetition of the digits is allowed and second is repetition of digits is not allowed। तो इसमें हमने 3 digits का एक नंबर फॉर्म करना है यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4 और 5। अब फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। दैट मीन्स कि हम डिजिट्स जो हैं वो रिपीट कर सकते हैं। तो अब इसमें देखो, इसमें हमें 3-digit नंबर चूज बनाना है। तो और हमारे पास कितने डिजिट्स दिए हुए हैं? 5। तो वंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन, जो फर्स्ट प्लेस होता है, इकाई का जो प्लेस है, उसको हम कितने नंबर ऑफ वेज में फिल कर सकते हैं? 5 डिजिट दिए हुए हैं तो इन 5 वेज। अब रिपीटिशन अलाउड है तो 10th प्लेस कैन ऑल्सो बी फिल्ड in 5 ways, and similarly 100th place can also be filled in 5 ways because repetition is allowed. So total number of ways in which 3-digit numbers can be formed will be, multiply all these ways, 5 into 5 into 5, that will be 125. So in 125 ways we can form a 3-digit number from these digits 1, 2, 3, 4, 5, and when repetition is allowed. Now in second part, when repetition of digits is not allowed, इसमें हम digits जो हैं वो repeat नहीं कर सकते। तो इसमें मान लीजिए जो ones place है, it can be filled in 5 ways, उसको हम 5 ways से फिल कर सकते हैं। नाउ 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन, अब एक डिजिट हमने यूज कर लिया तो जो बाकी के प्लेसेस हैं वो कितने वेज में फिल होंगे? 4 वेज में। और जो लास्ट का होगा 100th प्लेस, इट कैन बी फिल्ड इन 3 वेज क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म 3-digit numbers will be 5 into 4 into 3, that will be 60.
सो इस केस में टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? 60. नाउ लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में अब हमें दिया है हाउ मैनी 3-digit even numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 if the digits can be repeated. Now here also, now see the number should be even. जो number form होगा वो even होना चाहिए. तो जो उसका unit place है, ones place है, unit place है, उसका जो digit है वो even होना चाहिए. Now even numbers जो हैं वो हमारे पास कितने दिए हुए हैं इसमें? 2, 4 and 6. तो जो यूनिट प्लेस है इट कैन बी फिल्ड इन 3 ways. वहां पर 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है या 6 हो सकता है. नाउ द टेंस प्लेस इट कैन बी फिल्ड इन. नाउ रिपीटिशन इसमें अलाउड है. तो कितने डिजिट्स हैं हमारे पास? 6. तो वो 6 वेज में फिल हो सकता है बिकॉज रिपीटिशन इज अलाउड. रिपीटिशन हमें अलाउ है. तो जो डिजिट यहाँ यूज हो रहे हैं इधर भी यूज हो सकते हैं. और 100 प्लेस पर इट कैन ऑल्सो बी फिल्ड इन 6 ways because repetition is allowed. So total number of ways in which 3-digit even numbers can be formed will be 3 into 6 into 6, that is 108. So these are the total number of ways in which we can form 3-digit even numbers. Now look at the third question. How many 4-letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated? हमने इसमें एक 4 लेटर का कोड बनाना है फर्स्ट 10 लेटर्स यूज करके इंग्लिश अल्फ़ाबेट के. एंड रिपीटिशन इसमें अलाउड नहीं है. तो 4 लेटर कोड का जो फर्स्ट प्लेस है, अब उसमें 4 प्लेसेस होंगे, 4 लेटर का कोड है. तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन, कितने लेटर्स दिए हुए हैं? 10. तो 10 वेज में. नाउ नंबर ऑफ वेज इन विच सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड विल बी 9 बिकॉज रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. रिपीटिशन अलाउड नहीं है. तो अगर एक डिजिट, एक हमने लेटर फिल कर दिया तो वो हम यूज दोबारा से नहीं कर सकते. तो हमारे पास फिर रह गए 9 लेटर्स. तो इसी तरह से जो सिमिलरली थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 ways and fourth place can be filled in how many ways? 7 ways. तो चारों प्लेसेस हमारे फिल हो गए. तो टोटल नंबर ऑफ वेज in which 4-letter code can be formed will be given by multiply all these 10 into 9 into 8 into 7. So that will be equal to
5040 वेज। तो 5040 वेज में हम 4 लेटर कोड बना सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। इन द फोर्थ क्वेश्चन, now we are given we have to find out how many 5-digit telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once। अब इसमें हमने 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर्स बनाने हैं 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स यूज़ करके, और हमें क्या कंडीशन दी है कि जो हर एक नंबर है वो 67 से स्टार्ट होगा। मतलब दो जो प्लेसेस हैं स्टार्टिंग के वो फिक्स हैं, पहला 6 और दूसरा 7, और रिपीटेशन इसमें भी अलाउड नहीं है, नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। तो इसमें हम मान लेते हैं कि लेट दी 5 डिजिट नंबर बी ABCDE, ये हमने 5 डिजिट नंबर मान लिया। अब पहले 2 डिजिट हमें गिवन है, गिवन दैट फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ ईच नंबर आर 6 and 7, तो आर 67 है। तो दिस इम्प्लाइज नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 6, 7 और बाकी CDE। ये हमें फाइंड आउट करना है कि ये हम कितने नंबर ऑफ वेज में फिल कर सकते हैं। 6 और 7 इसमें हमारे फिक्स हैं। तो अब देखिए C के लिए क्या ऑप्शन रह गई 0 से 9 में। तो 0 और 9 में से हम 0 से 9 डिजिट्स में से 6 और 7 हम निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिजिट्स अवेलेबल टू फिल प्लेस C आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं लेंगे, 8 और 9। तो टोटल कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो दैट इज C can be filled in 8 ways। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, सो D की जगह हम कितने अल्फ़ाबेट्स पुट कर सकते हैं 7। सो सिंस repetition is not allowed, therefore alphabets digits, therefore digits available for D will be 7। So this implies D can be filled in 7 ways। 7 तरीके से हम D को फिल कर सकते हैं। अब रह गया E, एंड जो E होगा उसके लिए कितने रह जाएंगे 6। E can be filled in 6 ways। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इसमें कितने बनेंगे, total number of ways in which this 5-digit telephone number, these आएगा यहाँ पे, these 5-digit telephone numbers can be constructed will be, we multiply 8 into 7 into 6,
बिकॉज 6 and 7 ये तो फिक्स ही हैं, ये 1 वे में ही फिल कर सकते हैं. बाकी के 8 into 7 into 6 दैट विल बी 336. तो 336 वेज में हम इस तरह के टेलीफोन नंबर्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिनके जो स्टार्टिंग के डिजिट होंगे वो 67 से स्टार्ट होंगे. नाउ लुक एट द फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन में अब हमें दिया है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? Now if we toss a coin, अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास 2 आउटकम्स आते हैं, हेड या टेल. तो जो आउटकम्स हैं वो कितने होंगे? पॉसिबल आउटकम्स एट ईच टॉस विल बी 2. तो हमने कितनी बार उसको टॉस किया? 3 times. तो ईच टाइम 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो टोटल आउटकम्स हो गए 2 into 2 into 2 दैट विल बी 8. सो वी विल राइट दैट पॉसिबल outcomes for first tossing will be 2, head and tail, head और tail. इसी तरह से similarly in second toss possible outcomes will be again 2, and in third toss again possible outcomes will be 2. So this implies total number of possible outcomes will be, multiply all these, 2 into 2 into 2 that will be 8. तो total number of possible outcomes आ गए 8. Now sixth question. Given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other? अब इसमें हमें 5 फ्लैग्स दिए हुए हैं अलग अलग कलर्स के. हमने उससे सिग्नल्स बनाने हैं और हर एक सिग्नल के लिए हमें 2 फ्लैग्स लगने हैं, 2 फ्लैग का यूज़ होगा, one below the other. Now we know that each signal requires 2 फ्लैग्स. हर एक सिग्नल के लिए 2 फ्लैग्स होंगे. अब टोटल फ्लैग्स 5 हैं, तो नंबर ऑफ वेज in which first flag can be chosen will be 5. अब अगर हमने एक फ्लैग चूज कर लिया तो सेकेंड फ्लैग में हम सेम कलर नहीं रख सकते, डिफरेंट कलर्स हमने चूज करना है. तो नंबर ऑफ वेज in which second flag can be chosen will be 4. क्योंकि एक यूज हो गया फर्स्ट वाला फ्लैग, तो सेकंड के लिए कितनी ऑप्शंस रह गई? 4. तो सिग्नल्स जो हैं, नंबर ऑफ वेज in which different signals can be generated will be given by, multiply कर देंगे हम दोनों को, 5 into 4 that will be 20. तो number of signals in which different signals can be generated will be 20. So this completes 6th question and the exercise 7.1. So if you find this video useful, please subscribe my channel, press the subscribe button
and like and share this video. Thank you.